ठीक है, तो अटेम्प्ट मैंने ऑल क्वेश्चन यहाँ लिखा। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी रिसोर्स ऐड करना है बच्चों को देना, तो आप यहाँ से रिसोर्स दे दीजिए। सपोज कि मुझे ऑलरेडी मेरे पास गूगल ड्राइव पे ही मैंने अपलोड करके रखा हुआ है असाइनमेंट, तो मैं यहीं से आपका असाइनमेंट दे दूंगा। तो सपोज मैं यहीं से आप असाइनमेंट एक दे दे रहा हूँ। तो सपोज कि मैंने यहाँ से PDF फाइल ऑलरेडी मैं मान के चलता हूँ कि मैंने इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये असाइनमेंट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी असाइनमेंट कितने पॉइंट का है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। सपोज असाइनमेंट 100 मार्क्स है, तो मैंने 100 मार्क्स इसमें दे दिया। इस असाइनमेंट का ड्यू डेट क्या है, तो सपोज मैं ड्यू डेट डालना चाहता हूँ कि आज 2 तारीख को ड्यू है, और यहाँ मैंने टाइम सपोज आपको देना है, तो सपोज मैंने टाइम दे दिया कि 11:15 PM तक ये ड्यू है, तो मैंने यहाँ टाइम और डेट ले लिया। ऐसे यहाँ टॉपिक है, चूंकि ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ से असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं असाइन करूँगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए स्ट्रीम में एक पोस्ट भी पेड होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है रोहित तिवारी पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट, और जो मैंने असाइनमेंट का टॉपिक दिया था। तो यहाँ देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है कि टर्न इन और असाइन, चूंकि एक ही स्टूडेंट है तो उसी को असाइन हुआ है, तो अभी उसको दिखा रहा है कि उसको असाइन हुआ है। जैसे ही वो स्टूडेंट इस पर सबमिट करेगा तो उसको टर्न इन दिखेगा, मतलब यहाँ टर्न इन हो जाएगा, असाइनमेंट 0 हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट साइड जाके देखना चाहेंगे तो स्टूडेंट साइड में देखिए यहाँ जैसे ही क्लास वर्क में जाएगा तो उसको देखिए यहाँ दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट 1 पोस्ट हुआ है। तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ व्यू असाइनमेंट में जाएगा। तो अगर उसको असाइनमेंट यहाँ से देखना है तो व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करें, तो देखिए उसको यहाँ क्वेश्चन वगैरह दिख गए कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया, तो यहाँ से PDF ओपन करके देख सकता है। देन है कि उसको अपना जो असाइनमेंट पोस्ट करना है, मान लीजिए उसका सोल्यूशन पोस्ट करना, तो यहाँ ऐड आ क्रिएट असाइनमेंट है। तो सपोज मुझे गूगल ड्राइव से मैंने असाइनमेंट बनाया, गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि असाइनमेंट का जो सोल्यूशन मैं यहाँ से पोस्ट कर दूँ। तो सपोज कि मैं ऑलरेडी कुछ असाइनमेंट वगैरह बनाया हुआ हूँ, तो मैंने ये असाइनमेंट लिया और इसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो ये असाइनमेंट हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ जैसे ही आप टर्न इन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस शायद टीचर को दिखने लगेगा कि इस लड़के ने, मतलब इस स्टूडेंट ने असाइनमेंट पोस्ट किया है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर क्लास वर्क में जाएंगे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दिया, तो देखिए यहाँ पे अब असाइन 0 हो गया और टर्न इन 1 हो गया। अगर आपको देखना है इसका इवेलुएट करना है, ठीक है, तो आप इसके असाइनमेंट पर क्लिक करिए, आप चेक करिए किसने क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ उसका असाइनमेंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ असाइनमेंट आप उसको इवेलुएट करिए। सपोज यहाँ मुझे पॉइंट्स देने हैं, तो मैंने सपोज 100 मार्क्स था, सपोज इसको 90 इसने गेन किया, तो मैंने यहाँ 90 दे दिया। अब यहाँ मैं उसको चाहता हूँ कुछ प्राइवेट कमेंट भी जाए, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मान लीजिए सपोज बहुत अच्छा असाइनमेंट किया है, वेल डन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको पोस्ट किया। तो जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा बच्चों का वेल डन दिखने लगेगा, और जैसे मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा बच्चे को ये मार्क्स दिखने लगेगा कि बच्चे कितने मार्क्स, उस बच्चे को कितना मार्क्स एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही असाइनमेंट की ग्रेडिंग हो गई आपकी, तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये स्टूडेंट था, टोटल 100 मार्क्स का असाइनमेंट था, जिसमें इसने 90 मार्क्स स्कोर किया। और अब स्टूडेंट साइड से अगर आपको देखना है तो स्टूडेंट साइड से देखिए, तो जैसे देखिए अब इस बच्चे को दिखने लगा कि 100 मार्क्स का असाइनमेंट था, मैंने 90 मार्क्स इसमें गेन किया। ठीक है, और यहाँ उसको ड्यू देख रहा है कि ड्यू डेट आज की है, तो चूंकि मालूम है आज ही का ड्यू डेट है इतना है, तो अगर वो चाहता है रीसबमिट करना तो यहाँ से फिर से रीसबमिट कर सकते, क्योंकि मैंने रीसबमिट अलाउ किया हुआ है। अगर रीसबमिट नहीं अलाउ करता तो बच्चे को यहाँ नहीं दिखता। सिमिलरली देखिए जो मैंने यहाँ कमेंट दिया था बच्चे को, वो भी यहाँ दिख रहा है कि मैंने वेल डन लिखा था, तो बच्चे को यहाँ कमेंट भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप असाइनमेंट स्टूडेंट गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सकता है और आप उसको ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया असाइनमेंट का। सिमिलरली सपोज करिए कि आपको अब आपको क्विज लेना है बच्चों का, तो क्विज लेने के लिए सिंपल सा है कि आप अगेन यहाँ क्लास वर्क पे जाइए और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ देखिए क्विज असाइनमेंट है। ठीक, तो जैसे आप क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तुम्हारे समझ रहे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं क्विज 1 लेना चाहता हूँ बच्चों का, तो मैंने यहाँ क्विज 1 लिखा। ठीक, और यहाँ मान लीजिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी एक ब्लैंक क्विज क्रिएटेड है। तो जैसे आपको कल गूगल फॉर्म बताया गया, गूगल फॉर्म कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से गूगल फॉर्म है, तो यहाँ से गूगल फॉर्म पे आप क्वेश्चन वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने लिखा मुझे कुछ फाइंड आउट करने वाले, सपोज मैं लिखा x + y = 5 है इक्वेशन, या
कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू सपोज करिए 1 है। अब इसमें थीटा चूंकि मैथ सपोर्ट नहीं करता है इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। सपोज करिए मैं एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू सपोज करिए मैंने 4 दिया और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है तो मैंने यहाँ दिया एक्स इक्वल टू 1 हो गया और वाई इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ ऑप्शन आप जो भी देना है दे दीजिए, एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4। तो आपने ऐसे जितने भी ऑप्शन देने थे वो आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्विज का आप नाम दे सकते हैं, तो मान लीजिए क्विज का नाम है आपका क्विज 1 है तो आप यहाँ क्विज 1 दे दीजिए इसका नाम। ऐसे यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन देना तो डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है। क्विज है तो चूंकि ऑलरेडी आपको कल बताया गया कि कैसे क्विज बनाते हैं, तो मान लीजिए हमारा क्विज 1 मार्क्स का है क्वेश्चन तो मैंने 1 दे दिया। सपोज ये क्वेश्चन सही है तो मैंने ये डन कर दिया, फिर क्या होगा ऑटोमेटिक एवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो ये आपने क्विज बना लिया, क्विज आपका यहाँ पे सेव होगा। जब भी इसको ओपन करेंगे देखिए आपका जो क्विज है वो आपका शो करेगा, तो एक क्विज आपका शो कर रहा है। तो ये आपने क्विज बना लिया। अब सो कि ये जो क्विज है मैंने केवल 1 मार्क्स का है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इसका मैंने यहाँ ड्यू डेट दे दिया, तो ड्यू डेट जैसे आपको मैंने असाइनमेंट में था सबमिट करने के लिए, तो सपोज असाइनमेंट जैसे आप देते थे तो वैसे ही आप यहाँ असाइनमेंट का जो भी मतलब इस क्विज का जो ड्यू डेट है आप यहाँ पे रख सकते हैं। टॉपिक आप जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्री बनाया था ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं असाइन करूँगा बच्चों को एक पोस्ट हो जाएगा कि मैंने एक क्विज पोस्ट किया था। जैसे अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट ट्रिग्नोमेट्री क्विज 1। यहाँ क्विज 1 दिख रहा है बच्चों को, तो दिख रहा है कि एक बच्चे को असाइन हुआ है और अभी 0 टर्न इन हुआ। तो जैसे ही इसके पास जाएंगे स्टूडेंट साइड, तो स्टूडेंट साइड अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ क्लास वर्क में जाएंगे और यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है क्विज 1। और उससे पहले भी अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ दे रहा है कि अपकमिंग में क्या है कि आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्विज जो है वो आपका पेंडिंग है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ भी आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे या तो यहाँ जाइए या आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ सपोज ट्रिग्नोमेट्री क्विज 1 है, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो क्विज का आ गया। सपोज जो भी मैंने आंसर था मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ आप चाहते हैं स्कोर देखना, चूंकि मैं स्कोर अलाउ किया हुआ तो यहाँ स्कोर दिख रहा है कि स्कोर इसने 1 मार्क्स गेन किया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ सबमिट कर दिया तो जब मैं यहाँ आऊँगा टीचर साइड, तो टीचर साइड भी आपको दिखेगा कि चूंकि मैंने एक क्विज पोस्ट किया था तो यहाँ 1 टर्न इन है। अगर आपको देखना है कि क्या रिस्पॉन्स रहा है तो आप इसका यहाँ से रिस्पॉन्स देख सकते हैं इसने क्या रिस्पॉन्स किया था। देखिए इसने 1 पॉइंट का था। तो चूंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्विज वाला जो पार्ट है ये आपका जो जनरल गूगल क्लासरूम होता है उसमें नहीं होता है, मतलब उसमें सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप जी सूट फॉर एजुकेशन यूज करते हैं तो जो भी बच्चे ने नंबर पाया वो डायरेक्टली आपका यहाँ पोस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इसको देखना है क्विज का कितना मार्क्स है तो ऑलरेडी आपको मालूम है गूगल फॉर्म से जो आपने बनाया होगा तो वहाँ आपको रिस्पॉन्स दिख रहा होगा। तो सपोज करिए कि बच्चे ने 1 नंबर पाया था, अब मैं यहाँ उसको ग्रेड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ 1 नंबर लिख दूंगा और जैसे मैं यहाँ रिटर्न करूंगा तो बच्चे को दिखने लगेगा कि इस क्विज में मैंने 1 मार्क्स गिन गए। तो बच्चा वहीं से देख ले रहा है, एक है कि बच्चे को मैं अलाउ ना करूँ कि देख पाए, तो उस केस में आप यहाँ से आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे बच्चे की साइड से तो स्टूडेंट्स को यहाँ दिखेगा कि हमें क्लास वर्क ये है, ठीक है। अब देखिए क्विज 1 में उसने कितना मार्क्स गेन किया है, तो अगर आप इसको असाइनमेंट में देखेंगे देखिए 1 आउट ऑफ 1 इसने गेन किया है, यहाँ दिख रहा है। ऐसे जो उसने असाइनमेंट आपने दिया था तो असाइनमेंट में भी आप उसको दिख रहा है कि कितना, इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे दिखेगा कि उसको 90 आउट ऑफ 100 उसने गेन किया है। तो अगर इस तरह से आप देखें तो जो आपका असाइनमेंट हो गया, जो क्विज हो गया, आप गूगल क्लासरूम के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे जो यहाँ ग्रेड्स है तो ग्रेड्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि एक ही स्टूडेंट था उसने क्विज 1 में 1 मार्क्स पाया था और मतलब 1 में, और जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें 90 मार्क्स पाया था। तो यहाँ आपको ओवरऑल बता रहा है कि सारे क्लास का जो परसेंट एवरेज क्या है, क्विज में क्या एवरेज था और आपका असाइनमेंट में क्या एवरेज है, पूरे क्लास का और ये क्या आपका स्टूडेंट बाय स्टूडेंट का। तो अगर आपको सपोज रही कि इसको आपको चाहिए मतलब CSV फाइल में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लास वर्क, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि हाँ मतलब जो स्टूडेंट था हर एक स्टूडेंट था कि वो क्विज में कितना पाया और असाइनमेंट में कितना पाया, ठीक है।
अगर आपको देखना है कि बच्चे जो हमारा जो सारा डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो यहाँ देखिए क्लास गूगल ड्राइव फोल्डर है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सारी चीज़ें दिख रहे हैं कि जो असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट में जो भी बच्चे ने अपलोड किया था, तो ये वाला आपका असाइनमेंट अपलोड किया था बच्चे ने, असाइनमेंट कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो है आपका क्विज जो है, क्विज वाला पार्ट यहाँ दिखेगा। तो देखिए रिस्पॉन्स चूंकि एक ही स्टूडेंट ने दिया है, तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ दिख रहा है कि बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो डेटा है वो गूगल पे कैसे आपका स्टोर्ड है। ठीक, और ये आपके सारे बच्चों का डिटेल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक गूगल क्लासरूम बना रहे हैं तो लगभग आपको सारी चीज़ें, मतलब जो असेसमेंट है आप बच्चों को, या बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर रखना हो, या बच्चों को मतलब एक हमें किसी ऑनलाइन माध्यम से क्लास लेना हो, ये सारी चीज़ें हम केवल सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम का कहा जाए कि एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम होता है, जिसमें जो हम जनरल जो एक फिजिकल क्लासरूम में करते हैं वो सारी फैसिलिटी आपका यहाँ भी अवेलेबल होता है। तो एक तो टूल हो गया गूगल क्लासरूम। ऐसे ही आपका जो एक नेक्स्ट जो टूल है जो मुझे डिस्कस करना है वो है आपका गूगल साइट्स। अगर आप गूगल साइट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो गूगल साइट्स क्या होता है कि मतलब एक टूल है जिसके थ्रू हम पर्सनल वेबसाइट्स अपना क्रिएट करते हैं। तो क्यों गूगल साइट ही हम यूज़ करें, क्या रीज़न है गूगल साइट, क्यों मोटिवेटेड हो गूगल साइट यूज़ करने के लिए? तो जो पहला है कि टू क्रिएट कनेक्शंस एंड मेक बेटर कोलैबोरेशन। तो चूँकि आप जब गूगल साइट यूज़ करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी वर्ल्ड वाइड में बढ़ जाएगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो मेरी कोई प्रोफाइल जो है ऑनलाइन नहीं है, कोई किसी डिजिटल या वेब पेज के फॉर्म में है नहीं। तो कोई मुझे देख नहीं सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन अगर मैं जुड़ा नहीं हूँ इंटरनेट के थ्रू या किसी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू। तो अगर आप एक कोई पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपका कोलैबोरेशन बढ़ेगा, साथ-साथ आपका आपके कनेक्शंस भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बोला था कि बच्चे भी मोटिवेट हों, चूँकि आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, चूँकि टीचर ऑलरेडी एक गूगल साइट क्रिएट किया हुआ है तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों को ये धारणा बनेगा, ये आएगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं। ऐसे जो थर्ड बेनिफिट है शेयर वर्क्स ऑफ क्लास। समझ लीजिएगा आपने क्लास में कोई असाइनमेंट दिया है या कोई आपने समझ लो आपने कोई एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप चाहते हैं कि बच्चों के बीच में हम शेयर करें, तो यूजिंग गूगल साइट आप बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं। तो अब हम इसको डेमो सेशन में देखेंगे कि गूगल साइट्स में क्या-क्या वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम एक गूगल साइट बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे जैसे कैसे गूगल साइट क्रिएट करेंगे, उनके सेटिंग्स क्या हैं, हेडर फुटर क्या होते हैं, ऐसे पेजेस कैसे हम क्रिएट करेंगे, इमेज करोजल कैसे क्रिएट करेंगे, बटन कैसे बनाएंगे, डिवाइडर होता है, इमेजेस होते हैं, यूट्यूब वीडियो सपोज रही आपकी वेबसाइट पे इंक्लूड मतलब इंसर्ट करना कैसे करेंगे, गूगल फॉर्म कैसे करेंगे, मैप कभी कभी होता है जैसे दिखाया जाता है कि नहीं हमारा घर यहाँ है, हमारा इंस्टीट्यूशन इस लोकेशन पे है मैं गूगल मैप में, तो अगर आपको मैप इंसर्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे कोलैप्सिबल टेक्स्ट टेक्स्ट होते हैं, इनको भी आप कर सकते हैं, लेआउट होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, और वेबसाइट की पब्लिशिंग होती है जो लास्ट स्टेप होता है जिससे हम वेबसाइट को इंटरनेट पर अवेलेबल कराते हैं ताकि सबको एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले कुछ आपको दिखाना चाहूँगा गूगल साइट्स जो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो गूगल साइट दो तरह की होते हैं, एक तो अभी करंट में एक मॉडर्न टाइप के हैं और एक होता है क्लासिकल होते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल गूगल साइट्स होते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले जो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ। अगर आपको क्लासिकल गूगल साइट्स बनाने तो यहाँ देखिए बैक टू क्लासिक साइट्स, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्लासिकल, तो जैसे देखिए मैंने इतने क्लासिकल साइट गूगल साइट के बनाए हुए हैं। जैसे सपोज मैं ये देखना है कि मैंने एक हम लोग के यहाँ एक वर्कशॉप हो रहा था तो मैं उसका एक क्लासिकल वेबसाइट बनाया था। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एक वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनी है। इसमें मैं किसी मतलब कोई एक एक पैसा भी नहीं लगा है, और आपका देखा जाए तो एक अच्छी सी वेबसाइट दिख रही है आपकी वर्कशॉप की जो आपको दिख रहा है। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे टैब हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ टैब बना हुआ है। ऐसा देखा है तो स्पीकर्स के लिए यहाँ पे टैब बना हुआ है, तो स्पीकर्स नहीं है। हमारे शेड्यूल है, शेड्यूल भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, तो जितने भी लोग हैं उनका यहाँ बना हुआ है। ऐसे हम कहाँ करा रहे हैं अपना ये वर्कशॉप तो उसके बारे में यहाँ दिख रहा है। ऐसे मान लीजिए किसी को हम लोग कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे कॉन्टैक्ट है तो उसका यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो एक तो जनरल वेबसाइट होगा किसी इवेंट के लिए बनाया था, एक सपोज रही है जो मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे तो ये पर्सनल वेबसाइट में बनाया हुआ हूँ। इसमें ऑलरेडी एक चाहेंगे तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कितने लोग आपकी वेबसाइट देखे हैं, तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आप मान लीजिए जो भी टीचिंग से रिलेटेड मेरे पोस्ट हैं तो मैं यहाँ बच्चों को टीचिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो बच्चे यहाँ देखते रहते हैं। ऐसे मान लीजिए कुछ हम रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह हम यहाँ शो कर दिए हैं, ताकि किसी को देखना हो कि मैंने क्या रिसर्च में कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ देख सके। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर समझ रहे कि जैसे क्या होता है कि कॉलेज में आपको बहुत सारे
एडमिन टास्क दिए जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं उसको देखना चाहिए, वेबसाइट रखना चाहिए, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। ऐसे यहाँ इवेंट्स है, समझ रहे कि मैंने बहुत सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया तो उसका देना, इन्वाइटेड लेक्चर दिया, या मैं किसी का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर था या कुछ वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया, तो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके मैं डिटेल यहाँ पोस्ट कर सकता हूँ, बच्चों ने क्या किया है, या कितने बीटेक बच्चे के कितने, ताकि सबको एक्सेसिबल हो। ऐसे बच्चों को लगता है कि मुझे कुछ एक्सेस मतलब अच्छी अच्छी मतलब कुछ लिंक्स पोस्ट करने चाहिए जिसको बच्चे एक्सेस कर सकें, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कॉन्टैक्ट मी का पेज बनाया है, तो जैसे देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो यहाँ से फिल करके भेजेगा, मुझे नोटिफाई हो जाएगा, वो कॉन्टैक्ट कर जाएगा। तो एक जनरल वेबसाइट है, जिस तरह की वेबसाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं और आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो ये तो हुआ कि ये क्लासिकल साइट्स हैं, तो क्लासिकल साइट्स का आजकल गूगल जो है सपोर्ट बंद कर दिया है। तो अगर आपको सपोज करिए कि आपको मतलब एक जनरल साइट बनानी है, जो मतलब फैंसी टाइप की साइट बनानी है, तो यहाँ देखिए ब्लैंक करके है, यहाँ तो ब्लैंक पे क्लिक करिए आप। तो जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, तो एक जनरल देखिए वेबसाइट बन के आ गई आपके पास। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ टाइटल देना है, तो देखिए यहाँ पेजेज हैं। तो सपोज करिए सबसे पहला पेज है, होम पेज है, और सपोज करिए मुझे यहाँ टाइटल देना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं अपनी ही वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं सपोज करिए मैं यहाँ नाम लिखा है रोहित तिवारी। ठीक है, तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है। अब आपको देखना है कि लोगो कैसे दिखेगी, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो देखिए लोगों का भी करंट में बस ऐसे दिखेगी कि आपकी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको फिर से बैक मोड में आना है और इसको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ किसी साइट का लोगो ऐड करना है, तो लोगो मैंने मान लीजिए मैंने अपना एक नाम दिया रोहित तिवारी, ये हर एक पेज पे दिखेगा। और इसका जो देखिए आप यहाँ देखिए हेडर टाइप है और यहाँ चेंज इमेज, तो हेडर टाइप मतलब आप किस तरह से चाह रहे हैं दिखे। तो एक तो हुआ कि कवर दिखे, मतलब बहुत बड़ा सा ये इमेज हो, या एक बैनर के फॉर्म में दिखे, तो आप कुछ ऐसे कर दीजिए, मतलब लार्ज बैनर हो। स्मॉल बैनर फॉर्म में, जैसे अगर आप चाहते हैं केवल टाइटल दिखे, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो केवल आपका टाइटल दिखेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे दिखेगा, तो देखिए आपका ऐसे अभी करंट में दिखेगा। तो यहाँ देखिए आपका दिख रहा है कि आपका लोगो जो है, जो टाइटल पेज, वो आपका कुछ इस तरह दिखेगा, जो आपका बैनर मतलब मेनू है, और ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सपोज करिए कि आपको कुछ नए पेजेज ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्रिएट करके ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो सपोज करिए मुझे एक पेज जोड़ना है स्टूडेंट्स का, तो मैंने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स आके दिखने लगा। तो देखिए यहाँ आपको अब यहाँ पे देखिए एक होम हो गया और एक स्टूडेंट नाम का मेनू हो गया। ऐसे सपोज करिए कि मुझे एक टीचिंग से रिलेटेड ऐड करना है, तो मैंने यहाँ टीचिंग लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 टैब यहाँ क्रिएट हो गए। अगर देखना होगा तीनों टैब कैसे दिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि होम है, तो हम अभी होम पे आ जाएंगे। मैंने जो बनाया था स्टूडेंट्स, अगर आपको जाना है तो स्टूडेंट्स वाले पेज पे चले गए, और टीचिंग वाले जाना तो यहाँ पे आप टीचिंग वाले पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो है आपका, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कैसे दिखे। जैसे देखिए ये जो नैब है, ये इसको बोलते हैं मेनू बार, जो ऊपर आपको आपको दिख रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये टॉप पे दिखे, तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं साइड में दिखे, तो साइड में देखिए अब यहाँ आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ दिखेंगे। तो आप चाहते हैं कि नहीं ये साइड में रहे या टॉप पे रहे, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नहीं ये टॉप पे ही रहे, तो हम यहाँ से टॉप पे कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहते हैं कलर किस तरह का हो, तो मान लीजिए एक व्हाइट है एक ब्लैक है, तो मतलब मैंने ब्लैक कर दिया, तो यहाँ ब्लैक कलर में दिखने लगा। ठीक है, या अगर सपोज रही कि मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। ठीक है, तो सपोज रही कि मुझे अभी ब्लैक कलर में चाहिए, तो मैंने ब्लैक कलर में कर दिया। अब यहाँ देखिए इमेजेज है, तो जैसे यहाँ रोहित तिवारी दिख रहा है, सपोज रही मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई एक लोगो भी रहे, तो यहाँ से मैं एक अपलोड करूँगा लोगो। तो सपोज करिए कि ये सपोज करते हैं लोगो ही है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी का मेरा लोगो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के साथ यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, यहाँ ओपन कर दीजिए आप इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका लोगो दिखने लगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कलर, जैसे मान लीजिए आपको चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, या कुछ ऐसे कलर चाहिए, जिस भी कलर का चाहिए, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से ही आपका दिख रहा है। ऐसे यहाँ देखिए हेडर टाइप है, तो हेडर टाइप में भी जैसे मैंने आपको बताया कि इतने टाइप होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हेडर ना रहते, यहाँ देखिए सिंपल डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि नहीं पहले पेज पे ये रोहित तिवारी ना लिख के डिलीट कर दें, तो हम चाहते हैं कुछ इस तरह से है। जैसे अगर आप वेबसाइट खोलेंगे, तो
यहाँ देखिए ये जो पेज बना हुआ है तो इसमें मूव हो रहा है, तो मैं इसको बोलते हैं कोरोजल बोलते हैं, मतलब वेबसाइट के टर्म में। तो आप चाहते हैं कि नहीं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मूव होते रहें, तो सिंपल है, यहाँ देखिए इंसर्ट में जाइए और यहाँ देखिए आपका एक वेबसाइट कोरोजल हो, ये देखिए इमेज कोरोजल है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं इमेजेस लूँगा, तो सपोज देखिए मुझे 2 इमेजेस शो करनी है, तो मैंने ये 2 इमेजेस लिया और इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये 2 इमेजेस यहाँ देखेंगे। अब सपोज देखिए मैं चाहता हूँ कि ये इमेज किसके हैं वो भी देखें, तो यहाँ देखिए कैप्शन है, तो सपोज ये एडमिन ब्लॉग का कैप्शन है, तो मैंने यहाँ एडमिन लग दिया, इमेज एडमिन ब्लॉग का कैप्शन है, मतलब एडमिन ब्लॉग दिखेगा। ऐसे सपोज देखिए कि ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ ओके कर दिया। तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे आपका यहाँ दिखने लगा। अब इसको बढ़ा घटा सकते हैं, सपोज मुझे बढ़ा के दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, तो कुछ इस तरह से बन गया हमारा। अगर इसका प्रीव्यू देखना, देखिए आप यहाँ जाएंगे प्रीव्यू देखने, तो देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है। पहले मैंने वेबसाइट कुछ इस तरह देखी, तब देखिए वेबसाइट देखने लगे ऐसे, और यहाँ सब चाहें तो उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट केस मैंने यहाँ पे आ गए, और देखिए यहाँ दिख रहा है कैप्शन जो मैंने दिया था कंप्यूटर साइंस, या इससे पहले जो मैंने कैप्शन दिया था यहाँ पे एडमिन पे दिख रहा है। अगर आपको बैक में आना है तो यहाँ देखिए क्रॉस है, इसको क्लिक करिए तो फिर से आप एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। तो ये देखिए एडिटिंग मोड में आ गया। अब सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है अपने बारे में, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ इंसर्ट करिए। सपोज मुझे अपने बारे में लिखना, तो मैंने यहाँ लिखा रोहित कुमार तिवारी। मैं अपना पूरा डिटेल अगर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जैसा मैं यहाँ लिखूंगा ये आपका सेव होता जाएगा और आपका देखना कि कैसे दिखेगा। तो देखिए जो भी मैंने यहाँ लिखा ये लोगों को दिखने लगे, तो मैं कुछ इस तरह से लिखा हूँ। तो ये हो गया। तो अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से आराम से यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करिए और यहाँ लिखते रहिए। ऐसे सपोज रहे कि मुझे यहाँ कुछ मतलब यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड करना है, सपोज रहे कि मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूँ और साथ साथ उनका दूँ भी, मतलब उनका कैप्शन भी दूँ या उनका डिटेल भी दूँ कि क्या है वीडियो में। मैं यहाँ सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ ये सब चीज़ें आ गई। अब जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, तो सपोज रहे मुझे यूट्यूब से कुछ डेटा अपलोड करना है, तो देखिए ऑलरेडी सपोज रहे मैंने बहुत सारे लेक्चर बना के यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए मेरा वीडियो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसा सपोज रहे मुझे यहाँ भी कुछ वीडियो अपलोड करना है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट किया और जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था, या सपोज रहे मुझे किसी और का डालना है, तो सपोज रहे मैंने उप्स का एक मुझे वीडियो डालना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के वीडियो, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये देखिए आपके वीडियो आने लगे। अगर इनको देखना है कि वेबसाइट पे कैसे दिखेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से आपके वीडियो यहाँ पे वेबसाइट पे आपके दिख रहा है। तो आप ऐसे चाहें जितने भी वीडियो इंसर्ट करना चाहें, आप आराम से यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि नहीं, जो मैंने नाम दिया है इसके बाद मैंने एक प्लेस होल्डर का टेस्ट होता है, जिसमें मान लीजिए डिवाइडर में लगना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ डिवाइडर दे दिया, तो यहाँ देखिए एक डिवाइडर बन गया। तो इसके नीचे बता रहा है कि नया सेक्शन शुरू हो गया और ये वाला सेक्शन नया है। तो अगर आप इसको व्यू करके देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए एक लाइन कर खींच के आ रही है, ये दिखा रहा है कि ये लाइन है यहाँ पे और इसके नीचे आपका ये वीडियो वगैरह है। ऐसे मान लीजिए कुछ हमें बटन इंसर्ट करना है, तो बटन अगर हमें इंसर्ट करना है, देखिए यहाँ पे दिया दिया हुआ है। जैसे आप बटन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सपोज बटन का नाम मैंने दिया क्लिक किया, क्लिक हियर टू नो मोर, मैंने यहाँ नाम दे दिया। यहाँ मैंने सपोज जो भी लिंक देना है यहाँ से, मतलब इस बटन में कोई क्लिक करे तो कहीं भी जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए आपका बटन क्रिएट हो गया आ गया। अभी चाहते हैं बटन कैसे दिखे, तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई, जैसे आउटलाइन कर देंगे तो कलर नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं केवल टेक्स्ट के फॉर्म में दिखे, तो आप ऐसा दिखेगा। इसको बढ़ाना है तो देखिए यहाँ मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको व्यू करके देखना चाहेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इस वेबसाइट पर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपका तो ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो बटन हो गया, डिवाइडर हो गया। मान लीजिए कैलेंडर मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि बहुत जो वेल नोन पर्सनालिटी होते हैं तो उनसे लोग अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर बहुत पहले से ही पेश दे देते हैं, ताकि सबको मालूम हो कि इस डेट को और इस टाइम में मैं बिजी हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ अपॉइंटमेंट लेना हो तो उस टाइम के अलावा किसी टाइम में आपको अपॉइंटमेंट वो ले सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे सपोज रही कि मुझे गूगल फॉर्म, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट मी टाइप का मुझे कुछ अपलोड करना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ फॉर्म है, तो फॉर्म मैं यहाँ से ले लूँगा
और ऑलरेडी सपोज करिए मैंने ऑलरेडी कोई गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज किया मैं ऑलरेडी एक गूगल फॉर्म बनाया था कॉन्टैक्ट मी करके, तो मैंने यहाँ से यहाँ लिया इसको और यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपका इंसर्ट होकर यहाँ आ गया। इसको आप बढ़ा लीजिए जैसे आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया। अगर इसको आप देखना है कि कैसे दिखेगा लोगों को, तो देखिए यहाँ दिख रहा है। तो स्टूडेंट पेज हो गया। अब यहाँ देखिए जो भी मैंने गूगल फॉर्म बनाया था, तो यहाँ से कोई आएगा कुछ भी फिल करके, जैसे ही सबमिट करेगा तो मुझे नोटिफाई हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें देखिए जितनी चीज़ें हैं आप हर एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं, जैसे कोलैप्सिबल टेक्स्ट होता है। तो कोलैप्सिबल टेक्स्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि मुझे इसको मैंने पोस्ट किया, तो आप जो यहाँ लिखेंगे, सपोज मैंने यहाँ लिखा रोहित तिवारी और यहाँ मैंने लिखा टेस्ट, तो होगा क्या कोलैप्सिबल टेक्स्ट में देखिए यार आ रहा है ना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला पार्ट दिखेगा, नहीं तो ये वाला क्या होगा आपका रिमूव रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको देखना है कि कैसे दिखेगा लोगों को जो आपको एक्चुअल में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये रोहित तिवारी दिख रहा है। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो नीचे वाला टेक्स्ट दिखने लगा। तो आपको जैसे आपको चाहिए, मतलब जिस तरह का आपकी डिजाइनिंग चाहिए हो, उस तरह से आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ मैप का फीचर है, तो मैप मान लीजिए जैसे लगता है कि मैंने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी या आपने लोकेशन का मैप इंसर्ट करना हो, तो यहाँ से मैप सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए पहले लोकेशन टाइप कर दिए थे। मैंने सपोज मैंने यहाँ ट्रिपल गोरखपुर टाइप कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ का लोकेशन ले लिया और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है कि ट्रिपल गोरखपुर का मैंने लोकेशन पोस्ट किया है और यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो किसी को मान लीजिए हमारे पास आना हो तो मैप का यूज़ करके वो आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको देखना कैसे दिखेगा लोगों को, तो देखिए लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा मैप आपका वेबसाइट। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट अपनी कस्टमाइज़ कर सकती हैं, जैसे भी आपको लगता है जिस वे में आपको लिखना हो उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिए। जैसे ही कस्टमाइज़ कर लीजिए तो यहाँ देखिए पब्लिश का बटन है, तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दे रहा है कि कैसे आपको दिखे, मतलब एड्रेस क्या होगा, मतलब किस तरह से आपका दिखेगा। सपोज मैं इसका नाम देना चाहता हूँ रोहित तिवारी। अगर देखिए ये एड्रेस वाले देखिए, मतलब जो मेरी पूरे वेबसाइट का एड्रेस होगा कुछ इस तरह होगा, site.google.com/रोहित तिवारी। चूंकि ये अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ सपोज 1 2 3 ऐड कर दिया। ये आपका एड्रेस अवेलेबल है। और यहाँ रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट, ये हटा दीजिए, आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पब्लिश करेंगे कि आपकी वेबसाइट मतलब लाइव हो गई, सबको दिखने लगी। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट देखना हो तो यहाँ देखिए पब्लिश साइट से जाइए, तो देखिए जो मैंने यहाँ दिया था ना, देखिए मुझे जो भी मेरी वेबसाइट है हमारी होम पेज पाते हैं, तो ये मेरी वेबसाइट था जो मैंने डिज़ाइन किया तो बच्चों को दिख रहा है। ऐसे जो स्टूडेंट्स वाले पेज पर जो भी मैंने चीज़ें चेंजेस किए तो आपको यहाँ दिख रहा है। ऐसे जो यहाँ टीचिंग वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ दिख रहा है। तो ये अगर जो मैं आपको जो एड्रेस दे रहा हूँ, अगर इसको कोई भी एक्सेस करना चाहे तो अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका। तो कोई भी अगर इस वेबसाइट से एक्सेस करना चाहता है, जैसे सपोज कि मैं दूसरे मतलब उससे ओपन कराना, तो देख मैंने जैसे ही एड्रेस दिया, ये देखिए मेरी वेबसाइट सबको दिखने लगी इंटरनेट पे। तो आप ऐसे मतलब कैसे भी वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं बस क्या करना है आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ फीचर्स आपको बता दिए गूगल साइट्स के, तो ऐसे ही जितनी चीज़ें दी हुई हैं इन सारी चीज़ों को जब एक-एक करके आप एक्सप्लोर करेंगे तो खुद ही आप मतलब करते-करते आप सीख जाएँगे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से गूगल साइट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपको खुद की एक वेबसाइट हो रही है, आपको भी लगेगा कि नहीं हमारी एक खुद की वेबसाइट है और इंटरनेट पे है, सबको अवेलेबल है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चूँकि टाइम कम है और टाइम भी लगभग खत्म हो गया, नहीं तो और भी चीज़ें हैं इसको और मैं डिटेल्स आपको बता सकता था। ठीक, तो मोस्टली मैंने लगभग आपको एक मतलब बेसिक आइडिया दे ही दिया है कि कैसे आप गूगल साइट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इन केस मान लीजिए आपको फ्यूचर में अगर आपको लगता है बना रही हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जितना भी गूगल क्लासरूम, गूगल साइट में आपको जो बताया गया उसमें कोई आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप रखें अपनी क्वेरी। नहीं सर, आपने वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सबको मेरे ख्याल से हर चीज समझ में भी आ गया होगा। गूगल क्लासरूम हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें। हम सभी शिक्षक हैं और हर कोई, आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग का ही ज़माना है,
तो हम गूगल क्लासरूम के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वहाँ से असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, कैसे क्विज दे सकते हैं, और साथ ही बच्चों के रिस्पॉन्सेस को कैसे देख सकते हैं, कैसे उनको मार्क्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और निसंदेह सबको बहुत ही इससे ज्ञानवर्धन सबका हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अब आभार ज्ञापन के लिए अपने महाविद्यालय के कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट की सहायक आचार्य श्रीमती अंजलि शुक्ला मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और सर के प्रति आभार ज्ञापित करें। धन्यवाद मैम। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय के रोहित तिवारी सर का, जो आज इतनी बड़ी चीज को इतने संक्षिप्त में बोलने का, गूगल क्लासरूम एक दिन का नहीं है जो आप एक दिन क्रिएट कर लीजिए और समझ लीजिए, आप इसको खुद करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम असाइनमेंट भेज सकते हैं, उसमें कैसे होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं, कैसे क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल सर ने बहुत अच्छे ढंग से और छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बड़े अच्छे से सर ने बताया। गूगल साइट के बारे में बताया कि कैसे गूगल साइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अभी 5 दिन से जो हम लोग का ये FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम लोग नया नया जो भी चीज जानने का मौका मिला, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जब जब आवश्यकता पड़ती है हमारे महाविद्यालय में, हमारे डिपार्टमेंट में सर का सहयोग हमेशा से रहता है। और हमारे पूरे महाविद्यालय की ओर से सर को एक बार और बहुत धन्यवाद। हमारे कन्वीनर IQAC कोऑर्डिनेटर रेखा श्रीवास्तव मैम का धन्यवाद करती हूँ, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज की और इतना मेहनत से जुड़ करके सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा बैठा करके और इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारी प्राचार्य महोदय श्रीमती अपर्णा मिश्रा मैम को धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा हमें हम लोगों का सहयोग करती रहती हैं। हमारी प्रबंधक विजयलक्ष्मी मिश्रा मैम का, जो हमेशा प्रोत्साहित करती हैं कि हम लोग और प्रोग्राम करें इस तरह से कि नया चीज जानने का मौका मिले हम लोग को। और इसी साथ हमारे IQAC मेंबर्स जो सारे प्रोग्राम्स में जुड़ करके इतना मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सबको इससे लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारे IQAC मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े हुए सभी लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और सुने, इसको मौका मिला ये सब चीज जानने का। नहीं तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जानने का मौका नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक बार और सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद अंजलि। वास्तव में सर की ये महानता है, सर हमारा सहज ही आमंत्रण स्वीकारते हैं। जब भी हम लोग सर को आमंत्रित करते हैं, सर सहज ही तुरंत ओके करते हैं, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। और अभी हम लोग पिछले मार्च में ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे और उस समय भी सर की अपनी थीसिस सबमिट हो रही थी और सर काफी बिजी थे, लेकिन उसके बाद भी सर ने कहा कि नहीं हम करेंगे। और लेकिन कुछ कारणों से हम लोग नहीं कर सके, अपनी ही कुछ थी व्यस्तताएं, और इसके बाद तो सारी पोजीशन ही खराब हो गई, लॉकडाउन लग गया। खैर हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है सर, आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही। और 3 दिन आपने लगातार हमें समय दिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में, गूगल टूल्स के बारे में, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हमें बताई। सर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे महाविद्यालय टीम के साथ। और इसके साथ ही जैसा कि अभी अंजलि मैडम ने कहा कि निसंदेह हम बिना प्रेरणा के कुछ नहीं कर पाते, तो विजयलक्ष्मी मिश्रा मैडम जो हमारी प्रबंधक हैं और साथ ही हमारी प्राचार्य मैडम अपर्णा मिश्रा मैडम, इन दोनों लोगों का निर्देशन और प्रेरणा हम लोग को मिलता रहता है और यही कारण है कि हम इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। और नाउ वी आर एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सबको थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।